हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज। आज हम बात करने जा रहे हैं नो एग्जिट मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1। मूवी स्टार्ट होती है कुछ लोगों को दिखाते हुए, जहां पर हम देखते हैं कुछ लोग अपना इलाज करवा रहे होते हैं रिहैब सेंटर में। थोड़ी देर के बाद डार्बी के लिए एक कॉल आता है वहां पर, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वो अपनी माँ से बात करने के लिए कॉल करती है फिर से। वहाँ का स्टाफ डार्बी को कॉल करने से मना करता है और वो कहता है कि तुम यहाँ के नियम तो जानती ही हो। डार्बी रात में दूसरे पेशेंट के पास जाती है और वो कहती है कि तुम्हारे पास फोन है ना, और वो उससे फोन ले लेती है और वो फोन मिलाती है फिर। पर डेवन उसे मना करती है यहाँ पर आने के लिए और वो कहती है कि जहाँ पर तुम हो वहीं पर रहो। और डेवन डार्बी को माँ से मिलने के लिए भी मना करती है। पर डार्बी उसी रात को गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर डेवन का डार्बी को एक मैसेज भी आता है। डेवन कहती है अगर तुम यहाँ पर आओगी तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। थोड़ी दूर जाने के बाद वेदर काफी खराब हो जाता है और बर्फ गिर रही होती है और हवाएं चल रही होती है काफी तेजी से। जहाँ पर वो पुलिस वाला उसे कहता है कि जहाँ से तुम आई हो तो वहाँ चली जाओ, या फिर हमारा आगे एक रेस्ट रूम है, तुम वहाँ पर रुक सकती हो। फिर डार्बी रेस्ट रूम पर पहुँच जाती है जहाँ पर और भी लोग होते हैं, पर वो डेविन को रिप्लाई भी करती है, पर वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं बिल्कुल भी। फिर वहाँ पर हम एड को देखते हैं जो कि नेटवर्क की तलाश में बाहर गया होता है। डार्बी भी बाहर जाती है नेटवर्क की तलाश में। फिर डार्बी एक वैन को देखती है जिसके अंदर एक लड़की होती है जिसका मुंह और हाथ बंधा होता है। तो डार्बी उस वैन के नंबर प्लेट की फोटो खींच लेती है। फिर वहां पर कोई आ रहा होता है तो डार्बी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है चुपचाप से। जहां पर हम फिर सैंडी को देखते हैं जो सब लोगों को अपने पास बुला लेती है और वो सब लोगों से उनका नाम पूछती है। फिर वहां पर हम डार्बी और एड को देखते हैं, फिर लार्स को देखते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर फिर एस भी आ जाता है जो कि वहां पर सो रहा होता है। फिर वे सारे लोग मिलकर वहां पर कार्ड्स खेलने लग जाते हैं। फिर डार्बी उन लोगों से पूछने लग जाती है कि तुम लोग कहाँ से हो सब। फिर डार्बी पुलिस वालों को मैसेज कर देती है फोटो के साथ, पर उसका मैसेज सेंड नहीं होता है वहां पर वेदर खराब होने की वजह से। डार्बी उस लड़की को बचाने के लिए फिर से वहां पर पहुंच जाती है। भी वहां पर लार्स भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि उसी ने उस लड़की को किडनैप भी किया है। लार्स के जाने के बाद डार्बी उस लड़की को कहती है कि वो उसे बचा लेगी। लार्स जब वहां पर दोबारा आता है तो वो वहां पर पैरों के निशान देखता है जिसकी वजह से उसे शक हो जाता है। लार्स उन पैरों के निशान की मदद से पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाता है। फिर तभी हम डार्बी को देखते हैं जो कि वहां पर एस को किस करने लग जाती है काफी जोरदार, जिससे कि लार्स को शक ना हो उस पर। फिर डार्बी एस को सब कुछ बता देती है लार्स के बारे में। लार्स ने उस लड़की को किडनैप किया हुआ है। फिर डार्बी उस लड़की के मुंह से वो टेप निकाल देती है। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है जे, और वो डार्बी को बताती है कि वे दो लोग हैं जो उसे किडनैप करके लाए हैं यहाँ पर, और जो दूसरा बंदा होता है वो एस होता है। फिर एस और लार्स उस वैन की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर एस डार्बी को वहाँ से भागता हुआ देख लेता है। थोड़ी देर के बाद लार्स भी उस रेस्ट रूम में आ जाता है। फिर एस डार्बी से गन पॉइंट पर उसका मोबाइल भी ले लेता है और जो मैसेज डार्बी ने पुलिस वालों को किया था एस उसे डिलीट कर देता है। डार्बी अपने पास्ट की स्टोरी सुनाने लग जाती है कि वो पहले ड्रग्स लेती थी, इसी वजह से उसे रिहैब सेंटर में डाला गया था और उसके फादर ने सुसाइड कर लिया था, और जो उसकी मदर है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी वहाँ पर सैंडी आती है क्योंकि उसे शक होता है उन लोगों पर। एस के वहाँ से जाने के बाद सैंडी डार्बी से पूछती है कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत तो नहीं है ना। फिर एस डार्बी को उसी टेबल पर बिठा लेता है सब लोगों के साथ। फिर थोड़ी देर के बाद हम उस छोटी लड़की जे को देखते हैं जो कि उस गाड़ी से निकलकर भाग रही होती है। लार्स और डार्बी ये सब देख लेते हैं। फिर डार्बी जैसे ही वॉशरूम के लिए जाती है वहाँ से तो एस भी उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। एस जैसे ही अंदर घुसता है तो डार्बी उस पर हमला कर देती है, पर एस डार्बी को गिरा देता है नीचे।
फिर लार्स कहता है कि जे हमारे बुलाने से नहीं आएगी, तो वो डार्बी को भी ले जाते हैं अपने साथ। फिर वे तीनों लोग जे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर डार्बी जे को ढूंढ रही होती है। और थोड़ी देर के बाद डार्बी टॉर्च की लाइट लार्स और एस के मुंह पर मार देती है और तभी वहाँ से वो भागने लगती है, पर तभी एस वहाँ पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर एड को शक हो जाता है, सब कुछ ठीक नहीं है। डार्बी पेड़ के पीछे छुपी होती है, तभी वहाँ पर एड आ जाता है और वो जे को ले जाता है अपने साथ। फिर सैंडी जे को होश में लाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो होश में नहीं आती है क्योंकि वो काफी बीमार होती है और उसके हाथ पर एक बैंड भी होता है। तभी वहाँ पर फिर डार्बी भी आ जाती है। फिर डार्बी उन लोगों को सब कुछ बता देती है एस और लार्स के बारे में। तभी वहाँ पर एस आ जाता है और वो कहता है कि उस लड़की को उसे सौंप दो, नहीं तो वो सब लोगों को मार देगा जान से। पर एड कहता है वो ऐसा नहीं करेगा। फिर डार्बी उन्हें बताती है कि उनकी वैन की चाबी भी उसी के पास है। फिर थोड़ी देर के बाद लार्स उस पूरे घर पर पेट्रोल छिड़कने लग जाता है और थोड़ी देर के बाद जे को होश आ जाता है और फिर हमें पता चलता है सैंडी तो उस लड़की के घर पर मेड थी जो उसके घर पर काम करती थी। फिर जे बताती है कि वो सैंडी की एक वीडियो बना रही थी। तभी सैंडी ने अपने सर पर हेडफोन लगा रखे होते हैं और वो वैक्यूम क्लीनर से काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर दो किडनैपर आते हैं और वो जे को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि सैंडी भी उन लोगों से मिली हुई है। फिर सैंडी एड को बताती है कि उन पर काफी कर्जा हो गया था, उस कर्जे को हटाने के लिए सैंडी ने ये सब काम किया है। फिर सैंडी डार्बी की आंखों में कुछ छिड़क देती है और थोड़ी देर के बाद वो एस को बता देती है कि एड के पास कोई भी बंदूक नहीं है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो उन दोनों को रेस्ट रूम के अंदर ले लेती है, पर एड एस की बात नहीं मानता है और एस एड को मार देता है वहाँ पर। और थोड़ी देर के बाद वो सैंडी को भी मार देता है जो कि उनकी पार्टनर होती है इस किडनैपिंग में, और वो डार्बी के हाथ में वो कील ठोक देता है। फिर एस लार्स को समझाता है कि हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे बहुत जल्द। फिर डार्बी जे से वो हथौड़ा मांगती है, जे फिर उसे वो हथौड़ा दे देती है। फिर डार्बी जे को कहती है कि तुम जाकर लाइट बंद कर आओ। लार्स जे को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर जे लाइट बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद डार्बी वो कील निकाल लेती है अपने हाथ से। जैसे ही लार्स लाइट ऑन करता है वैसे ही डार्बी उस पर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं एस को, जिसको वो चाबी मिल जाती है और आवाज सुनकर एस वहाँ पर आ जाता है। गलती से एस वो कील वाली मशीन चला देता है जो कि लार्स को लग जाती है सीधा माथे में। फिर डार्बी और जे वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी एस लार्स को लेकर जा रहा होता है अपने साथ। तभी वहाँ पर एक हादसा होता है और लार्स नीचे गिर जाता है। जो कील उसके माथे में थी वो अंदर घुस जाती है अब, जिसकी वजह से लार्स मर जाता है। फिर एस उन लोगों को भी वहां से जाने नहीं देता है और वो कील वाली मशीन से उन लोगों पर हमला कर देता है और वो उनकी गाड़ी पंचर कर कर उन्हें वहीं रोक देता है और वे लोग वहां पर फिर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एस उस रेस्ट रूम में आग लगा देता है। तभी वहां पर वो पुलिस वाला आ जाता है उन लोगों को बचाने के लिए, पर उसे पता नहीं होता है कि उसे किसे बचाना है। तभी डार्बी गाड़ी से बाहर निकलती है और वो एस पर हमला कर देती है, पर एस भी डार्बी पर हमला कर देता है, जिसमें डार्बी थोड़ा घायल हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद एस उस पुलिस वाले को भी मार देता है। बाद में एस वो कील वाली मशीन उस पुलिस वाले के अंदर ठोक देता है। फिर डार्बी से एस पूछता है कि तेरे बाप ने अपने आप को कहाँ पर गोली मारी थी। फिर डार्बी एस पर थोड़ा भड़क जाती है और वो पेचकस उसकी गर्दन में घुसा देती है। घुसाकर वो पेचकस उसको मार देती है वहाँ पर, और वो पुलिस वाले के सेल फोन से हेल्प की मांग करती है और इस तरीके से वो रिहैब में अपनी स्टोरी बता देती है उन लोगों को। थोड़ी देर के बाद डार्बी से मिलने के लिए वहाँ पर जे आती है, जिसकी जान डार्बी ने बचाई थी, और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।